जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। और बच्चे, कंप्यूटर में मैं आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा था, नंबर सिस्टम, जिसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे नंबर सिस्टम में कौन कौन सी संख्याएं प्रयोग होती हैं, जैसे बाइनरी नंबर। फिर हमने डेसिमल के बारे में जाना। फिर हमने आपका ऑक्टल के बारे में और फिर हेक्साडेसिमल के बारे में जाना। सबके आधार अंक आप जान चुके हैं, सभी के इकाई के अंक आप जान चुके हैं। आज उसी क्लास को हम दोस्त आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, आप अच्छे हैं तो मैं भी बेहतरीन हूँ मेरे दोस्त। चलो भाई, तो शुरू करेंगे बच्चे नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम को शुरू करेंगे तो यहाँ कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपका लास्ट में, जहाँ हम पढ़ रहे थे डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। क्या पढ़ रहे थे? डेसिमल से ऑक्टल में बदलना। क्या हमारा टॉपिक चल रहा था? डेसिमल टू डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल का डेसिमल का ऑक्टल में परिवर्तन बताएंगे भाई फटाफट से। तो सभी बच्चे बताएंगे आप सब लोगों का आंसर क्या आया था। उम्मीद करूंगा सभी लोगों का आंसर एकदम ठीक आया होगा। मैंने बताया था हमको देखना होता है, चेंज करना है ऑक्टल में। 8 टू 8 को हम लोगों को चेंज करना है किस में? ऑक्टल में चेंज करना है। तो डिवाइड किससे करना होगा? 8 से डिवाइड करना होगा। 8 एकम 8 जीरो। कितना बचेगा यहाँ? सॉरी, क्या बोला मैंने? 8 एकम 8 जीरो। 24 बचे, 8 तिया 24, बचे कितने? 4 बच गए। फिर आएंगे 8। 8 एकम 8, बचा कितना? 2 3, 8 दूनी 16, बचे कितने? 7 बचे। 8 एकम 8 आया होगा आप लोगों का। 8 एकम 8 आया होगा, बचे कितने? 4 बचे। तो बच्चे एक जो बचा इसको शून्य कर लेते हैं। शून्य, और क्या बच जाता है हमारा? एक। यहाँ MSD से लेकर के LSD तक आता है। इस क्रम में हम लिखते हैं संख्याओं को। तो उत्तर क्या आया? लिखेंगे 1474। 1474, और ये एक ऑक्टल नंबर आ गया। ऑक्टल नंबर को आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, यस और नो। सारे बच्चे बताएंगे ऑक्टल नंबर को आप वापस से वेरीफाई कर सकते हैं, यस और नो। आंसर हमारा आया 1474। और याद रखना इस बात को, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बच्चों ने बोला कि जी जो शेष आएगा, रिमाइंडर जो आएगा, वो कभी भी जिससे भाग देते हैं उससे बड़ा आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए जिससे भाग देते हैं उसका इकाई का अंक ऑक्टल का कितना? शून्य। 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, 8 की पावर 0, 0 की पावर 8 की पावर 0 का मतलब 1, 1 की गुणा करोगे बच्चे 4 में तो कितना आएगा? 4। 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा? 8। 8 7 जा 56 आ गया आपका। 56 आ गया। 8 की पावर 2 कितना आ गया? 64। और 64 की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो 256, 64 चौका 256 हो जाएंगे। 8 की पावर 3 कितना होगा? 8 8 64, 8 512, 512 एकम 512, 512। इन सबको जोड़ोगे 500 200 700, 750, 800 812, 816, 16 में 12 जोड़ोगे 828, कितने आ जाएंगे? 828 आया बच्चे? नहीं आया, जो कि क्या है? एक डेसिमल नंबर है। हो गया वेरीफाई। प्रियंका कुमारी जी एकदम ठीक उत्तर देते हुए, बहुत बढ़िया, बहुत गजब, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। तो ये डेसिमल से ऑक्टल हुआ। एक और संख्या दे देता हूं आपको। दो दो सवाल कर रहे हैं हम लोग। एक क्वेश्चन फिर से, जिन बच्चों के ये भी समझ में ना आया हो, एक क्वेश्चन फिर से ले लेते हैं। क्वेश्चन अगेन है। क्वेश्चन है बच्चे, मैंने आपको दे दिया 943, जो कि एक डेसिमल नंबर है। इसका ऑक्टल में परिवर्तन करके आप लोगों को बताना है ऑक्टल में क्या आएगा। फटाफट से आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे सारे दोस्त। डेसिमल से ऑक्टल में बदलने पर क्या आएगा? सभी लोग अपने पेन उठा करके सॉल्व करेंगे। 943 को बच्चे किस में बदलना है? एक डेसिमल है, डेसिमल को बदलना है ऑक्टल में। जिसमें बदलना है उससे भाग कर देंगे।
8 एकम 8 हो गया, बचा कितना 1 14, 8 एकम 8 63 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 सत्ते 56 हो गया, बचा कितना आपका फिर से 7 बच गया। ओके, फिर से 7 बच गया। नेक्स्ट 8 से फिर से बाद बच्चे डिवीजन करेंगे आप लोग। 8 एकम 8, बचा कितना 3, 37 हो गए 37, 8 चौक 32, बचा कितना आपका 5 बच जाएगा, यहाँ कैरी में चला जाएगा 5, कैरी नहीं सॉरी रिमाइंडर हो गया 5 बचा है। 8 एकम 8, बचा कितना आपका 6 बच गया। एक ही हमारा बचता है, मैंने बोला इसको शून्य भी आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? एक बार बोलेंगे फटाफट से। चलो कमेंट सेक्शन दिखाओ इसका, देखेंगे ध्यान से। तो क्या बोलोगे भैया, यहाँ एक क्या हो गया आपका MSD टू LSD हो गया। आंसर क्या आया होगा आप सब लोगों का 1657। बोलो 1657 आया आंसर या नहीं आया? बहुत गजब, सभी बच्चों का बहुत शानदार आंसर आता हुआ। क्या आंसर आया मेरे दोस्त सब लोगों का? 1657 आप लोगों का आंसर आया है। वेरीफाई करें फटाफट से और लिखें वेरीफाई हो चुका। तो क्या बोलोगे? 8 से हमने भाग किया, एक ऑक्टल नंबर में चेंज कर रहे थे तो इकाई का अंक 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3, 4 अंक टोटल 1 2 3 4, 0 1 1 सत्ते 7 आपका। 8 की पावर 1 8, 8 पंजे 40 हो गया भैया। 8 अट्ठे 8 का स्क्वायर 64, 64 की गुणा 6 में कर लो, 64 की गुणा में 6 में कर लोगे, 6 छिंग 36 और 4 छिंग 24, 36 और 24 कितना हो गया? 384 आएगा। 6 चौक 24 का 4 हासिल लगे 2, 6 छिंग 36 2 38, 384 आ गया। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? 8 8 64 8 512 एकम 512 हो गया। इनको जोड़ लो सबको। कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अ, 1657 कहीं गलती की है क्या हमने इसमें? बताएंगे एक बार। 552 नहीं, ठीक है, 500 300 800, 800 हो गया, 880 और 880 920, 920 7 4 11, 920 और 11 931 और 931 और 12 943, एकदम वेरीफाई हो गया है। कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई भी गलती नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चे इतनी बात में? तो मैंने आपको दो चीजें सिखाई अब तक मेरे दोस्त। क्या सिखाया? एक तो पढ़ाया मैंने आपको डेसिमल से बाइनरी में बदलना, और बाइनरी से वापस डेसिमल में बदलना आप आसानी से कर पाओगे। फिर मैंने बताया डेसिमल से ऑक्टल, और ऑक्टल को वेरीफाई करना, यानी फिर से डेसिमल में बदलना हम सीख चुके। अपने तीसरे टर्म की तरफ चलते हैं, और यही हमारा देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक लिखेंगे डेसिमल से, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। अब आप लोग समझ गए होंगे, डेसिमल से जब हेक्साडेसिमल में बदलेंगे तो भाग किससे देंगे? बताओ फटाफट से। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में परिवर्तन। प्यारे बच्चे बताओ सभी लोग, अब डिवाइड किससे करेंगे? तो क्या बोला? डेसिमल टू, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जैसे इसका सबसे अच्छा नंबर है आपका, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करता हूं तो हम भाग देते हैं 4 3 1, 431 डेसिमल है आपका बच्चे बेस 10। इसको बदलना है आपको हेक्साडेसिमल में, यानी कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है? हेक्साडेसिमल का बेस होता है मेरे दोस्त 16। तो बोलो भाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट बदल करके बताओ सभी बच्चे क्या आ जाएगा। भाग बच्चे बहुत अच्छे से करना, जो बताया था हेक्साडेसिमल के बारे में वही आपको करके दिखाना है, वही करके दिखाओगे।
चलो, बहुत बढ़िया। तो बच्चे संख्या है हमारी 431, नंबर है 431। हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में, तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 टू जा 32, बचा कितना आपका 11, और कितना हो गया 111 हो गया, और 16 छिक्कम 96 करेंगे, क्योंकि 16 सत्ते 112, एक ज़्यादा हो जाएगा। भाग देना तो आता है ना। तो क्या हो गया, बचे कितने आपके यहाँ 15 बच गए। कितने बच गए, 15 बच गए। फिर 16 से भाग दिया, 16 एकम 16, एक बार भाग गया, बचे कितने, 10 बच गए। कितने बच गए, 10 बच गए। तो हमारा बचा कितना बच्चे, आप ऐसे लिखते हैं MSD टू LSD। तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे भैया जी, ये कौन बच्चे 115 उत्तर दे रहे हैं। मेघा गुजर 115 क्यों दे रही हो गुड़िया उत्तर, सोचो ना अपने उत्तर के बारे में। एक दो बच्चे और दे रहे हैं, कविता भाटी 115 उत्तर दे रही हैं। बच्चा देखो फिर से, 16 दूनी 32, 32, 8 और 3 11 बच गए, 111, 16 छिक्कम 96, बचे कितने 15। फिर 16 से भाग कर एक बार भाग जाएगा, 16 एकम 16, बचे कितने 10, एक बच गया। इसको शून्य आप बना सकते हो, मैंने बताया। तो आप कहोगे भैया बच गए कितने, 1, 10 और 15। लेकिन बच्चे मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में क्या 10 को 10 लिखोगे, क्या 15 को 15 लिखोगे। तो हेक्साडेसिमल की पहचान कैसे होगी, इसमें देखना, ये तो ऑक्टल में भी बच सकता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन तो ऑक्टल का भी हो सकता है ना, क्योंकि ऑक्टल में भी 8 तक के अंक आ सकते हैं। बाइनरी तो मैं देख के बता दूंगा भाई, बाइनरी नहीं है, क्योंकि बाइनरी में 5 नहीं आ सकता, लेकिन ऑक्टल। अब इसको विशेष कैसे बनाऊं ताकि देखने में लगे कि हेक्साडेसिमल है। तो 10 किसका, ए का होता है, किसका, ए का होता है। और 15 कितने का होता है बच्चे, 15 होता है एफ का, किसका, एफ का होता है। ये क्या हो गया, जो LSD है वो F आया। तो LSD कितना आया है आपका, F आया है। और 10 कितने को बोलते हैं बच्चे, ए को बोलते हैं, बताया था ना मैंने। 10 ए को, 11 बी को, 12 सी को, और 13 डी को, 14 ई को, और 15 एफ को कहते हैं। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। 1AF, और इसका बेस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर से। क्वेश्चन लेने से पहले क्या करोगे भैया, वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। देखो ध्यान से। तो अब वेरीफाई करने के लिए बच्चे क्या करोगे, 16 से डिवाइड किया था तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और आपके 3 है, 16 की पावर क्या हो गया आपका 2 हो गया। वेरीफाई करने चल रहे हैं भाई, देखना ध्यान से। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, 16 की पावर 0 कितना 1, 1 की मल्टीप्लाई एफ में यानी 15 में होगी, तो 1 की 15 में गुणा होके 15 ही तो आएगा। 16 की पावर 1 16, 16 की गुणा जब ए में करूंगा यानी 10 में करूंगा तो मेरे दोस्त कितना आएगा, 160 आएगा। और 16 की पावर 2, 16 का स्क्वायर कितना 256, 256 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करूंगा तो मेरे दोस्त 256 ही तो आएगा, 256 ही तो आएगा। तो बोल लो भाई, 250 और 150 400, बचे 10 410, 425, और आपका 6 इधर के बचे हुए 431 हो जाएंगे। कोई दिक्कत भाई, 431 जो कि एक डेसिमल नंबर है। क्या है, एक डेसिमल नंबर है। बोलो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत आई, कोई भी दिक्कत किसी को इस कन्वर्जन में किसी भी प्रकार की आई, बोले एक बार। चलो एक और क्वेश्चन बताऊं तो 100% बच्चा करके दिखाएगा ना। उम्मीद तो ऐसी ही करूंगा कि हाँ 100% बच्चे करके दिखाएंगे। ये लो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि कोई एक डेसिमल नंबर है, जैसे मैंने बोल दिया 842 एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल में आ सकते हैं भाई 8 तक। तो इसको आप लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करके बताओ फटाफट से। हेक्साडेसिमल में इसका परिवर्तन क्या होगा। अंकित कह रहे हैं अरे यार पेन खत्म हो गया, दूसरा ले लो, कोई बात नहीं, तुम पर पेन की कमी है।
नहीं तो मुझसे बोलो, मैं आपके लिए ट्रक भेज दूं एक पेन का। चलो, अब जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से कर दो। आधे बच्चे करीब ऐसे ही बैठे हुए हैं। सर ये बच्चे लाइक क्यों नहीं करते? भाइयों सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, 10 में से 10 के लिए आप भी सपोर्ट करो। अरे चुनाव थोड़ी है कोई जो हार जाएंगे। ये कोई चुनाव थोड़ी है कोई जो हार जाएंगे। 10/10 का वादा किया है, पूरा करके दिखाएंगे। चुनाव नहीं है तो पूरा करेंगे। सपोर्ट करो ना करो तब भी पूरा करेंगे। ठीक है भाई। 842 आ गया मेरे दोस्त, 842 आ गया। और 842 को डिवाइड किससे करेंगे भैया? भैया जी इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना था तो 16 से कर लो। 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80। कितना आ गया? 16 × 5 = 80। बचे कितने? 4 42, 16 दूनी 32, बचे कितने? 10 बच गए। भैया 16 से डिवाइड करेंगे, 16 × 3 = 48, 16 × 3 = 48, बचे कितने? 4 बच गए। 3 बचा बाद में भैया, इसको 16 से अगर मैं डिवाइड करने लग जाऊं तो जाएगा ही नहीं, 3 ही बचा रहेगा। 3 ही बचा रहेगा, यानी इससे छोटा हो गया ना। अब इसको 0 बनाना चाहो 0 बना लो, 3 यहां लिख दो। तो बोलो एलएसडी से लेकर के, सॉरी एमएसडी से लेकर के एलएसडी तक की वैल्यू कितनी आई? तो बोलोगे 3 4 और 10 कितना होता है? ए होता है 3 4 आ गई, जिसका बेस कितना होगा? 16 बेस होगा। सभी बच्चों का एकदम जबरदस्त उत्तर आता हुआ, यही उम्मीद आप लोगों से मैं कर रहा था। तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में लड़ने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाता है। आ जाओ। कहा था मैंने तुमसे? नहीं कहा था? मैंने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था। 16। तो कैसे वेरीफाई करेंगे 16 की वैल्यू 0? मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में इकाई का अंक जो होगा, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल नंबर हो चुका है। हेक्साडेसिमल में जो इकाई का अंक होगा वो 0 होगा। हेक्साडेसिमल में दहाई का अंक 16⁻1 और 16⁻2 हो जाएगा आपका, किसका? 100 का, यानी कि सैकड़े का अंक। तो भैया 16 की पावर 0 कितनी? 1। 1 की गुणा करोगे ए में यानी 10 में तो 10 आ जाएगा। 16 की पावर 1 16, 16 × 4 = 64 आ गए मेरे दोस्त। 16 की पावर 2 256, और 256 की गुणा कर दो 3 में तो 250 तिया तो 750 सीधे सीधे हो गए, और 6 तिया 18 हो गए। 750 और 18 कितने हो गए? 768। भूल मत जाना, तुम्हें मैं जोड़ भी सिखा रहा हूँ, कभी बाद में कह दो जी जोड़ नहीं सिखाए। चलो, ठीक भी किया है मैंने? नहीं, 256, 750, 6 × 3 = 18 ठीक होना चाहिए, जोड़ घटाने गलत होते तो नहीं है। 760 और 760 में 60 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 820, 820 और 12, 20 12 832 और 10 42, 842। भैया मेरा जोड़ तुक्के से एकदम ठीक निकल गया है। तुक्के से मेरा जोड़ एकदम ठीक होता हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, मेघा गुजर कह रही हैं गुरुजी गलत है। बेटा अभी गलत उत्तर दे दिया था तुमने, पकड़ लेता हूँ गलत उत्तर देने वाले को। जाओ तुम छोड़ दी। अबे नए नए बच्चे हो तुम, जब पुराने हो जाओगे तो डरोगे गलत उत्तर देने में भी। धीरे धीरे, ऐसे शुरू में तो मैं ऐसे ही प्यार से ही पढ़ाता हूँ, बाद में फिर धमका के पढ़ाता हूँ। ऐसे नहीं होता ऑफलाइन में। ऑफलाइन में ऐसे ही तो पहले आराम से बात करो तो बच्चा आता पढ़ने को, और जब लगे बच्चे को भी हाँ पढ़ाते तो मजबूत है, अब कहीं और नहीं जा सकते हम, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है फिर बनाओ उसकी रेल। तुम्हारी क्लास में कई बच्चे बैठे ऑफलाइन के, ये कांपते थे जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा कर, ऐसे मेरी गर्दन ऐसे घूमी ना, यही देखे करे मैं किससे पकड़ूंगा अब, किससे प्रश्न पूछूंगा। सबकी गर्दन ऐसे लड़कियों की ऐसे गर्दन रहती थी ऐसे नीचे, कि भैया देख रहे अब तो नंबर आ लिया। चलो, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत बच्चे? चलो चलो। अब बच्चे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे दोस्त पूछूं, ध्यान देना मेरी बात को, मैं पूछ रहा हूं कि आपको जो ये नंबर है ऑक्टल है, क्वेश्चन मैंने दे दिया ऑक्टल है, कोई नंबर है ऑक्टल। ऑक्टल को, ऑक्टल को बाइनरी में अगर बदलना है, बाइनरी में कैसे बदलेंगे?
अब आप कहोगे भैया जी ये तो सिखाया ही नहीं है, यही कहोगे ना। दिमाग लगाओ कैसे बदलें, कौन बच्चा बता पाएगा। जो सिखाया है मैंने, जितना सिखाया उसकी मदद से आप सारे कन्वर्जन कर सकते हो, सारे कन्वर्जन कर सकते हो मेरे दोस्त। मैंने बताया ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे। मस्तिष्क का इस्तेमाल करो और बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, क्या बोलेंगे। ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो भैया ये तो पता नहीं, लेकिन आपने एक बात बताई, आपने एक बात बताई कि ऑक्टल को डेसिमल में तो बदल सकते हैं वापस, ये तो जानते हो ना। 8 टू की पावर 0, 8 टू की पावर 1 बदल सकते हैं भाई, डेसिमल में नहीं बदल सकते। तो ऑक्टल से पहले डेसिमल बनाओ, और डेसिमल को भैया हम आराम से बाइनरी में 2 से भाग दे करके बदल सकते हैं। तो कोई भी कन्वर्जन आप कर सकते हैं, बात समझे। यस और नो, यस और नो। सब बच्चों को क्लास करनी है बच्चे, स्टैटिक जी के मंडे से शुरू हो रही है, थ्योरी क्लास होंगी लगभग, उसमें आपकी 9 से 10 क्लास में लूंगा, 2-2 घंटे की क्लास होंगी, और सारी स्टैटिक जी के उसमें कंप्लीट हो रही होगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से विद ट्रिक्स। और जहां ट्रिक्स की आवश्यकता है और जहां आपके ज्ञान की आवश्यकता है वहां उस तरह से पढ़ रहे होंगे। कोशिश करेंगे कि ट्रिक्स से दूर रहे, है ना, क्योंकि ट्रिक्स जो है बच्चा भूल जाता है एक टाइम पे। ऑक्टल से डेसिमल में बदलने के लिए क्या करते थे भैया, 8 टू की पावर 0। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, ये वाला जो चार्ट है ये आप अपनी कॉपी में बना के रख लो, पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत। सर जी मजा आ जाएगा, अच्छा दावत समझ रहा है इसको, दावत। अब आएंगे मेरे दोस्त आप लोग किसकी तरफ, बाइनरी एडिशन की तरफ। हेडिंग लिखो बाइनरी जोड़, बाइनरी जोड़ और बाइनरी घटाना। अगर मैं बात करूं बाइनरी जोड़ में क्या होगा, और एक चीज सिखाऊंगा आपको अभी। बाइनरी जोड़ में क्या होता है, 0 में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 1 में 0 जोड़ूंगा तो क्या आएगा बाइनरी में, 0 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, और अगर 1 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आता है बाइनरी में। 4 ही जोड़ संभव हैं, कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त अरुण कुमार जी। बोलो भाई, पूछा जाता है 2 बाइनरी नंबर 0 और 0 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, क्या बोलोगे, 0 प्राप्त होगा। 1 + 0 1, बड़ा आसान, 0 + 1 1 आपका, 1 + 1 0 हो जाता है, और कैरी का चला जाता है 1, क्या बोलोगे, कैरी क्या चला जाता है, 1 चला जाता है, कोई दिक्कत। 1 + 0 क्या हो जाएगा, कैरी 0 चला जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूं, 10101101, इसको जोड़ करके बताओ आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, जोड़ें भैया। सबके लिए है बच्चे, किसी भी मीडियम का बच्चा हो, कंप्यूटर की किताब सभी के लिए है। वो आप ऐसे समझोगे, आप ऐसे समझोगे कि वो जो क्लास है ना, वो जो किताब है या क्लास है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। कंप्यूटर की लैंग्वेज अपने आप में ऐसी लैंग्वेज होती है बच्चे, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में लगभग बराबर होती है। तो 0 और 1 कितना हो गया, 0, 101, 101, 11 कितना हो गया, 0, 11 कितना हो गया, 0, और कैरी कितना गया, 1 गया, जो कहाँ लिखा जाएगा, अपने घर थोड़ी ले जाओगे उसको, लिखा तो यहीं जाएगा, लिखा तो यहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने 0 तक छोड़ दिया, 0 तक छोड़ दिया, तो जो कैरी गया 1 वो भी लिखा जाएगा, वो भी लिखा जाएगा आगे, ओके, कोई दिक्कत। अगर मैं बात करता हूं बच्चे बाइनरी सब्सट्रैक्शन की, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए बस, उधर वो नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाइनरी जोड़ आपसे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है, यहां तक की लिमिटेशन। बाइनरी घटाव की बात करें या बाइनरी सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, बाइनरी घटाव की बात बच्चे अगर करते हैं, तो बाइनरी घटाव में आप लोग क्या करेंगे, जैसे 1 - 0 क्या हो जाएगा बताओ मुझे, 0 - 0 क्या हो जाएगा बताओ जरा मुझे, 0 - 0 क्या हो जाएगा बताएंगे, 1 - 1 क्या हो जाएगा, ये भी तो कर सकते हैं, और क्या बच गया हमारा, 0 - 1 भी तो कर सकते हैं।
तो बोलो भाई, 1 - 0 1, 0 - 0 0, 1 - 0 0, 0 - 1 1, और बोरो चला जाएगा आपका कितना, बोरो चला जाएगा आपका बच्चे, क्या चला जाएगा, बोरो 0 चला जाता है, शून्य चला जाएगा। कोई दिक्कत? भाई स्क्रीनशॉट लेना है ले लो स्क्रीनशॉट, क्या दिक्कत है, ये हो गए हम साइड में। सर जी आज पहली क्लास की याद आ रही है, बेटा याद ही आएगी, ऐसी समझो ये इतना ही कठिन है। अब अगर मैं आपको बाइनरी घटाव मेरे दोस्त देता हूं सवाल में, तो मैंने एक बाइनरी घटाव दिया आपको, नोट करो, 1 0 1 और 0 1 1, इसको माइनस करके दिखाओ, इसको माइनस करके दिखाएंगे। ऐप पर नहीं होगी, यूट्यूब पर होगी क्लास, बोलो फटाफट से। निकिता कौशिक, मैं लाल मुंह वाले बच्चों का जवाब नहीं देता हूं, प्यारी बच्ची। 1 - 0 कितना आएगा, आप कहेंगे 1 - 1 है, सॉरी 1 - 1 कितना आ जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। 0 में से 1 गया तो उत्तर आएगा 1, बोरो गया 0, क्या बोरो क्या आ गया आपका, 0 में से 1 गया तो इधर से 1 ये यहां आ जाता है, यहां बचा 0, 0 में से 0 गए 0। साधारण सा एक घटाना था, साधारण सा एक घटाना था। पीडीएफ मिल जाएगी गुड़िया निकिता कौशिक, बच्चू पीडीएफ मिल जाएगी। तीसरी बात करते हैं बच्चे बाइनरी गुणा की। यस लिख करके बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो बाइनरी गुणा को जानते हैं, जो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना जानते हैं। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के लिए उनको मैं एक गुणा दूंगा, 110। साधारण गुणा नहीं है, बाइनरी गुणा है। क्या है, एक बाइनरी गुणा है। तो ये बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखानी है। नो नहीं जानते, आज सीख जाओगे। कभी भी बाइनरी गुणा दे, एक साधारण गुणा होती है, तो एक साधारण गुणा की तरह आपको करनी है, साधारण गुणा करनी है। तो 0 की गुणा 0 में करोगे तो प्यारे बच्चे 0, जैसे गुणा करते हो ऐसे ही करो, छोटी क्लास का उदाहरण है। 1 0 0, 1 एकम 1 और 1 एकम 1। लेकिन बच्चे जब गुणा कर लो तो याद रख लेना, जोड़ आता है ना यहां तो, और जोड़ में क्या लगेगा, बाइनरी जोड़ का नियम लगेगा। जोड़ में क्या लगेगा बच्चे, भाई गुणा में नहीं लगता बाइनरी लॉ, बाइनरी नियम लगता है जोड़ में। तो जोड़ कर लो, 0 के लिए 0, 0 0 0, 0 1 क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 के लिए 1 आ गया। ये एक बाइनरी गुणा हो गई। कन्वर्जन कैसे होगा, देखो ऐसा होता है कन्वर्जन। अब मैं आपसे कह दूं मेरे दोस्त, बाइनरी नंबर ले लेते हैं, जैसे 1100 ही है, इससे ही सिखाता हूं। 1100 ऐसे पूछता है, 1100 भाग कल पढ़ेंगे हम, कल से बताऊंगा, पहले एक बच्चा ये सीख लेते हैं। किस किस अंक को रिप्रेजेंट करता है, किस अंक को दर्शाता है, बता सकता है कोई बच्चा? 1100 किस अंक को दर्शाता है? आप कहेंगे भैया 1100 तो 1100 को ही दर्शाता है, लेकिन बच्चे 1100 क्या है, एक बाइनरी नंबर है। 1100 क्या है, बोलो फटाफट से, बोलेंगे फटाफट से। 1100 क्या है, एक बाइनरी नंबर है, और इस बाइनरी नंबर को हम किस में बदल सकते हैं? इसको साधारण अंक में बदलना है, तो 1100 को कैसे रखोगे? क्या बोला था बच्चे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। बहुत क्वेश्चन पूछे गए, एसएससी जीडी के हर सेट में पूछा गया बच्चे, एसएससी जीडी यूपीएसआई के कुछ प्रश्नों में पूछा गया। आप देखोगे रेलवे एनटीपीसी में अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान से देखो, ठीक है, देखें ध्यान से। 1 और 0, अरे बच्चा बाइनरी में 1 और 0 ही तो लेंगे। एक कह रहा हूं बाइनरी में 1 और 0 के अलावा कुछ आ जाए तो बेटा 0 और 1 ही बाइनरी नंबर होते हैं, इनके अलावा नहीं आएगा कुछ, फिर तो साधारण जोड़ हो जाएगा। तो 2 की पावर 0 0, 2 की पावर 0 0, इनका तो कोई अर्थ ही नहीं रहा गुणा हो करके। 0 प्लस 0, 2 की पावर 2 यानी 4 एकम 4, 2 की पावर 3 8, 8 एकम 8। तो किसको दर्शा रहा है बच्चे, 8 और 4 12 को दर्शा रहा है, 12 को दर्शाता है। तो ये किसकी वैल्यू है, एक संख्या 12 की वैल्यू है।
अंक ना होकर के ये एक संख्या हो गई। क्या हो गई? अंक ना होकर के ये एक संख्या हो गई। जैसे ऐसे पूछ लेगा आपसे 101010, बताओ भाई इसका संख्यात्मक मान क्या होगा? ये एक बाइनरी नंबर है। क्या है? एक बाइनरी नंबर है। इसका संख्यात्मक मान क्या होगा? स्टैटिक जी की क्लास हर रोज होगी दोस्त, हर रोज होगी। बोलो भाई। अब 2 की पावर 0 मत लगाओ। 1 2 4 8 यही तो होते हैं। 1 2 4 8 16 32, कितना बड़ा दे दे? 64 128 256, यही तो होता है। तो बोलो भाई इसकी जीरो वाले की तो वैल्यू खत्म, 2 एकम 2। जीरो वाले की वैल्यू खत्म, 8 एकम 8। जीरो वाले की वैल्यू खत्म, 32 एकम 32। 32 और 8 40 और 2 42। किस संख्या को दर्शाता है? ये 42 को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 42 को। विष्णु बघेल जी, रागनी गुप्ता, बहुत बढ़िया। रागनी गुप्ता यहाँ भी है, बहुत बढ़िया, हर जगह रहती है रागनी गुप्ता, सारी क्लासेस करती हैं, बहुत बढ़िया। तो ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद करूंगा आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कल हम इसमें आगे पढ़ेंगे। कल मैं आपको एल्गोरिदम, जो आपके गेट होते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, इनको समझा रहा हूँगा। ठीक है, उनकी बेसिक चीज़ें आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है। तो उम्मीद करूंगा आप सब लोगों के समझ में आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर पूछें, कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है तो पूछा करो। मैं कमेंट सेक्शन अपना स्वयं पढ़ता हूँ, तो आप बता दिया करो कोई भी बात है। ओके, अपना ध्यान रखो बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।